हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेन। मेरा चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। ईगो, जिसे हम अहंकार या घमंड कहते हैं, एक बहुत ही जाने माने एक्टर आमिर खान ने गजनी मूवी में बहुत ही अच्छी बात कही थी। मैं कर सकता हूं, ये मेरा घमंड नहीं, ये मेरा विश्वास है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे हमारे पास रखिए। और घमंड ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अहंकार के कारण ही बर्बाद हो जाते हैं। वे लोग विश्वास या भरोसे से ज्यादा अपने ईगो को महत्व देते हैं। आदमी का अहम और वहम दोनों उसे सफलता की सीढ़ियां कभी नहीं चढ़ने देता, क्योंकि एक अहंकारी आदमी की दुनिया अहंकार से ही शुरू होती है और अंत में अहंकार पर ही खत्म होती है। तो मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि जिंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाओ, कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाओ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। बड़ी सफलताओं से खुशी मिलती है, उसे बांटो और हमेशा जमीन पर रहो। अहंकार और घमंड को अपने दिमाग में कभी घर मत करने देना। कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। घमंडी इंसान के पास कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है। हर व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी टहनी फलों से लदी और झुकी रहती है। जितने फल लग जाते हैं वह उतनी ही झुकती है। बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने का वास्तविक अर्थ वैसा ही है। हमें लदे हुए फलों की टहनियों की तरह विनम्रता से झुकना होगा। हम खुद पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं। और गर्व और अहंकार में अंतर क्या है? जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप सफल होते हैं, तब आपके अंदर एक विनम्र संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इसे ही गर्व कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग पर चढ़ जाती है, तब यह अहंकार का रूप ले लेती है। गर्व जरूरी है, क्योंकि इससे आपका हृदय विशाल होता है, लेकिन अहंकार नहीं, क्योंकि इससे आपका दिमाग चढ़ता जाता है। दिमाग चढ़ने से आपका सिर दर्द बढ़ेगा, लेकिन गर्व से आपका दिल बड़ा बनेगा। और आपका दिल जितना बड़ा होगा, आपके अंदर विनम्रता उतनी ही ज्यादा होगी। और हमेशा ये मानकर चलिए कि आप सब कुछ नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन आप खुद को एक अहंकारी व्यक्ति कह सकते हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपनी लाइफ में ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नजरिया मैं सब कुछ जानता हूं वाला ही होता है। और एक महान पंडित, महान विद्वान रावण की बात करें तो रावण इस धरती पे सबसे बड़े महान विद्वान में से एक है। उनके जैसी बुद्धि संसार में किसी के पास नहीं है। हमारे देश में हर साल दशहरे पर उन्हें याद किया जाता है। इतने बड़े विद्वान, साहसी, पराक्रमी राजा के पुतले को हर साल क्यों जलाया जाता है? क्या श्री राम ने रावण को मारा था, इसीलिए ही हम हर साल दशहरा मनाते हैं? श्री राम ने रावण के अहंकार को खत्म किया था। रावण को स्वयं पर बहुत ही घमंड था। कि उनके जैसा पराक्रमी दूसरा कोई नहीं है।
और उन्हें कोई नहीं मार सकता। रावण का अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। उनके अहंकार ने ही उन्हें मृत्यु दिलाई। यदि हम रावण के बारे में गंभीरता से विचार करें तो उनके जीवन से जो सबसे बड़ी बात हम सीख सकते हैं वह है, जो व्यक्ति घमंड करता है, जो व्यक्ति अहंकारी है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है और वह भी बर्बाद हो जाता है। तो अहंकार को कैसे खत्म करें? तो दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी की तरह घमंड होता ही है। यह मनुष्य का स्वभाव है। जब हम खुद को जमीन से जुड़ा पाते हैं तो हमारे नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब सफल होने पर हम खुद को आसमान में ले जाते हैं, अपने दिमाग को चढ़ाने लगते हैं, तब हमें आसमान से नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि खुद को इस जमीन से ही जोड़े रखें। बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने के बाद भी खुद को वैसा ही रखें जैसे आप पहले थे। इसका मतलब यह नहीं कि आप वैसी ही जिंदगी जिए। इसका मतलब है आप हवा में नहीं उड़ रहे, आप वैसे ही विनम्र है। जैसे आम से लदी एक डाली होती है। और अहंकार को अपने दिमाग में घर करने मत देना, नहीं तो आपने जितने जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी है, आपको वहां से नीचे उतरने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अहंकार कोई जानबूझकर नहीं करता, पर यह हमें वहां से मिलता है जहां पे हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, जहां हम अपनी सफलता को भी दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। और घमंड और अहंकार का केंद्र बिंदु भी यही है, हमेशा दूसरों के साथ कंपेयर करना। तो दोस्तों, सफलता पाकर भी आप जितना जमीन पे रहोगे, आप उतने ही सरल, सहज और एक पावरफुल मैग्नेट बनोगे। और सफलता पाकर आसमान में उड़ोगे तो अहंकारी और घमंडी ही रहोगे। क्योंकि दोस्तों, मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं, ये दोनों शब्दों की बारीकाई को अगर आसानी से समझ लिया तो जीवन में कभी भी अहंकार या घमंड आपके अंदर नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।